एक रहस्यमयी और डरावने सुराख से बड़ी मुश्किल से बाहर रेंग कर निकली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया उसके सामने एक भयानक राक्षस रास्ता रोके खड़ा था। वह घबराकर एक कदम पीछे हटी। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस भी ठीक उतना ही पीछे हट गया। जब उसने दाईं ओर हटकर फिर पीछे कदम बढ़ाया, राक्षस ने भी बिल्कुल वही हरकत दोहराई। उसी पल उसे समझ आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे पास पड़े मोबाइल स्टैंड की ओर बढ़ी और जैसे ही राक्षस का ध्यान भटका, उसने पूरी ताकत से स्टैंड उसकी तरफ दे मारा, लेकिन तुरंत ही जवाबी हमला हुआ। अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उस पर वार नहीं किया, बल्कि उसी के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जब वह मुश्किल से उठी, राक्षस भी की नकल करते हुए खड़ा हो गया। यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल एक जैसे थे। लाचार होकर वह मुड़ी और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन कुछ ही कदम चली थी कि राक्षस ने पीछे से पकड़ लिया और उसे लोहे के दरवाजे पर जोर से दबा दिया। इतना जबरदस्त दबाव था कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। वह गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब वह लगभग दम घुटने से मरने वाली थी, तभी राक्षस ने अचानक उसे छोड़ दिया और फिर दोनों एक साथ उसी तरह गिर पड़े। होश में आने पर उसे समझ आया, इस राक्षस से भाग पाना नामुमकिन है। इस बार वह धीरे धीरे खड़ी हुई और सीधा उसकी आंखों में देखने लगी। फिर सावधानी से पीछे हटी, धीरे से नीचे झुकी और पहले से तैयार किया हुआ पेट्रोल बम उठा लिया। बिना एक शब्द बोले उसने वह राक्षस की ओर बढ़ा दिया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो देखा राक्षस अब उसी का रूप ले चुका था, लेकिन उसने बिना झिझक उसकी पिन खींच दी। तेज सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल राक्षस का हाथ आग की लपटों में घिर गया। सिर्फ 30 सेकंड से भी कम समय में वह पूरी तरह राख में बदल चुका था।